जब एक स्नाइपर ने एक ही गोली से दुश्मन की महिला अफसर को मार गिराने की ठानी तो उसे क्या पता था कि उसके निशाने के उस पार एक और घातक स्नाइपर उसका इंतजार कर रहा है। यह स्नाइपर एक अजीब सा ख्वाब लेकर आया था। वो सोचता था कि सिर्फ एक गोली से वो भाषण दे रही दुश्मन की महिला अधिकारी को मार गिराएगा, लेकिन उसे क्या पता था दुश्मन ने भी महिला अधिकारी की हिफाजत के लिए एक टॉप स्नाइपर को तैनात किया था। जैसे ही आदमी ने महिला अधिकारी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबाने वाला था, नीचे बैठे कप्तान ने देखा कि वो देख रहा है। कप्तान ने सोचा कुछ गड़बड़ है और खुद ही गोली चला दी, लेकिन अचानक एक दर्शक के टकरा जाने से निशाना चूक गया। गोली की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। सैनिकों ने तुरंत महिला अधिकारी को निकाल लिया। फिर भी अंधेरे में बैठे आदमी ने टारगेट लॉक कर लिया और मौके का फायदा उठाकर गोली दागी। महिला अधिकारी वही ढेर हो गई, लेकिन इस गोली ने उसका ठिकाना भी फाश कर दिया। दोनों भागने ही वाले थे कि दुश्मन स्नाइपर ने हमला बोल दिया। आदमी ने तुरंत जगह बदली ताकि दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, जबकि उसकी साथी ने निशाना ढूंढना शुरू किया। हॉस्पिटल की छत 3 बजे की दिशा। महिला ने दुश्मन की पोजीशन पहचान ली। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े एक शीशे के टुकड़े पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। आदमी ने एक बॉक्स लात मारकर दुश्मन का ध्यान अपनी ओर किया और महिला ने शीशे से रिफ्लेक्शन मारकर स्नाइपर की आंखें चौंका दी। आदमी ने मौका पाते ही गोली चलाई, लेकिन निशाना थोड़ा चूक गया। किसी तरह दोनों ने स्नाइपर के दबाव से निकलकर भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से काफी वक्त निकल गया था और दुश्मन ऊपर पहुंच चुका था। सीढ़ियों पर दुश्मन ने रास्ता रोक लिया। आदमी ने खिड़की से सरप्राइज अटैक किया और उन्हें खत्म कर नीचे कूद गया, लेकिन नीचे भी नए दुश्मन आ गए। अब उसे अपनी साथी को बचाने के लिए खुद दुश्मन को भटकाने का फैसला करना पड़ा। वो एक गली में जा पहुंचा और वहाँ आमने सामने हो गया उसी दुश्मन स्नाइपर से। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। न कोई पीछे हटा न कोई आगे बढ़ा। तभी एक बूढ़ा आदमी खरीदारी करने बाहर निकला। स्नाइपर डर गया कि वो बंधक न बन जाए। उसने बूढ़े को पीछे जाने को कहा, लेकिन वो बहरा और गूंगा था। मजबूरी में स्नाइपर भागकर उसे खींच लाया। तभी दुश्मन ने गोली मार दी, पहले कंधे में फिर टांग में, और स्नाइपर जख्मी होकर क्या कर लिया गया, उसे डंगन काल कोठरी में डाल दिया गया। उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए एक चाल चलते हैं। वे दुश्मन की कैंटीन में जाकर झगड़ा करते हैं ताकि उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दोनों जेल में पहुंच गए। उन्होंने खोज शुरू की और जल्द ही अपने कैद साथी को ढूंढ लिया। अगली रात दोनों ने पहरेदार को बेहोश करने के लिए नशीली अगरबत्ती जला दी, लेकिन जब पहरेदार गिरा तो आवाज हुई और बाकी दुश्मन जाग गए। दोनों तुरंत जमीन पर गिरकर सोने का नाटक करने लगे। पहरेदार ने अंदर झांका लेकिन कुछ समझ नहीं पाया और चला गया। अगली रात उन्होंने फिर कोशिश की। एक साथी ने पेट दर्द का नाटक किया और जब पहरेदार अंदर आया उसे गला रेकर मार दिया। फिर दोनों ने दुश्मन की वर्दी पहनी और कैद साथी के पास पहुंचे। रास्ते में एक अधिकारी से भिड़ंत हुई, लेकिन उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। आखिरकार उन्होंने अपने साथी को छुड़ा लिया। वो जापानी भाषा जानता था, इसलिए उसने खुद को अधिकारी बता दिया। इस चाल से वे वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन जगह तक पहुंचे तभी एक दुश्मन अफसर ने गोली चला दी। साथी ने अपने सीने पर गोली खाकर उसकी जान बचा ली। आदमी ने ट्रक स्टार्ट किया और दुश्मनों पर चढ़ा दिया, पर उन्हें मारने के बजाय दुश्मनों ने गोली चलाकर उसे रोक लिया। दोनों साथी भाग निकले, लेकिन वो फिर पकड़ा गया। इस बार उसे बिजली वाला हेलमेट पहनाकर यातनाएं दी गईं, यहाँ तक कि उसे गंदा पानी पिलाया गया। फिर भी उसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। दुश्मन हार मान गए और उसे फिर कैद में डाल दिया। लेकिन अगले दिन जब जेल में दोपहर का खाना बांटा जा रहा था, सैनिकों ने अचानक अपनी बेओन छुरी निकाल ली और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था।